पोस्ट बिहेवियरलिज्म कॉजेज ऑफ ग्रोथ ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म के बाद पोस्ट बिहेवियरलिज्म क्यों आता है? ऐसे क्या कॉजेज हैं कि पोस्ट बिहेवियरलिज्म को आना पड़ा? सबसे पहले हमें ये बात जाननी ज़रूरी है कि फादर ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म कहा जाता है डेविड ईस्टन को, क्योंकि उन्होंने ही इसकी नींव रखी कि पोस्ट बिहेवियरलिज्म हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने सबसे पहले इसमें रीज़न दिया कि फेलियर ऑफ बिहेवियरलिज्म टू लुक टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि हमने बिहेवियरलिज्म में पढ़ा था कि हमें सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए थ्योरीज का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे ये बात आ जाती है कि बिहेवियरलिज्म फेल रहा इस चीज़ को करने में। दूसरा, डेविड ईस्टन जो है, जैसे कि मैंने बताया, पॉलिटिकल एसोसिएशन जो थी उसने बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करा इसमें भी, और जो इससे पहले हमने पढ़ा बिहेवियरलिज्म उसके अंदर भी। तीसरा आता है ओवर एम्फेसाइज ऑफ द बिहेवियरलिस्ट ऑन रिसर्च मेथड एंड टूल्स। हमने बिहेवियरलिज्म पढ़ा था कि टूल्स और रिसर्च मेथड को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं बिहेवियरलिस्ट। यहाँ पे यही बात इसका रीज़न आ सकता है इसके फेलियर का। उन्होंने कहा कि ये टूल्स पे ही सिर्फ फोकस करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, बाकी कोई चीज़ पे एम्फेसाइज क्यों नहीं करते। और लास्ट आता है डिससेटिस्फैक्शन विद बिहेवियरलिज्म लेट द ग्रोथ ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म। सबसे बड़ा रीज़न ही ये था कि बिहेवियरलिज्म जो था उसका फेलियर ही ग्रोथ बना पोस्ट बिहेवियरलिज्म का, क्योंकि हम डिससेटिस्फाई थे, मतलब पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो थे बिहेवियरलिज्म से डिससेटिस्फाई थे, उन्होंने पोस्ट बिहेवियरलिज्म की नींव रखी। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म। पोस्ट बिहेवियरलिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहला है सब्सटेंस मस्ट हैव, मतलब कि यहाँ पे सिंपली बोला गया है। सब्सटेंस का मतलब यहाँ पे क्या है कि पर्पस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होना चाहिए टेक्निक से। डेविड ईस्टन का कहना है, जैसे कि बिहेवियरलिस्ट कहते थे कि टूल्स टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डेविड ईस्टन ने कहा नहीं, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती होंगी वो, लेकिन पर्पस है जो टूल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और पर्पस का मतलब यहाँ पे सोशल प्रॉब्लम्स है। जैसे कि हमने पहले ही बोला कि सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए थ्योरी का मतलब थ्योरी हम बनाते हैं, तो उसका पर्पस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि टेक्निक। दूसरा आता है एम्फेसाइज शुड बी ऑन सोशल चेंज एंड नॉट सोशल स्टेबिलिटी। इसका मतलब है कि बिहेवियरिस्ट जो थे उन्होंने अपने आप को सिर्फ फैक्ट तक सीमित रखा, उनके एनालाइज डिस्क्रिप्शन पे ध्यान दिया, लेकिन उन्होंने उन फैक्ट को ब्रॉड वे में नहीं देखा, एक ब्रॉड सोशल कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखा। थर्ड आता है पॉलिटिकल साइंस शुड नॉट लूज टच विद द ब्रूट रियलिटीज़ ऑफ पॉलिटिक्स। जैसे कि हमने बिहेवियरलिज्म में पढ़ा था कि सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए थ्योरी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं बिहेवियरलिज्म जो है वो इसमें फेल रहा। तो ये बात पोस्ट बिहेवियरलिज्म ने कही या पोस्ट बिहेवियरलिस्ट ने कही कि आप सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए थ्योरी बनाएं, उसमें एफर्ट्स डालें, लेकिन बिहेवियरलिस्ट जो थे उन्होंने सिर्फ एनालाइज करने में ही सारा फोकस कर दिया और उन्होंने प्रॉब्लम्स को देखा नहीं। तो इसी वजह से उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं उन्हें अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, उन्हें खुले दिमाग से सोचना चाहिए कि कैसे सोशल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ आता है पॉलिटिकल साइंस शुड नॉट बी वैल्यू फ्री। जैसे कि हमने बिहेवियरलिज्म में पढ़ा था कि वो सिर्फ फैक्ट बेस्ड स्टडी को चाहते हैं, वैल्यू फ्री चाहते हैं स्टडीज़, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि साइंटिफिक स्टडीज़ को एम्फसाइज नहीं करते, वो कहते हैं वैल्यू भी होनी चाहिए स्टडी में, और इसलिए उनकी जो अप्रोच है उसे हम कह सकते हैं कि वो वैल्यू फ्री नहीं है, उसमें वैल्यूज़ हैं। पोस्ट बिहेवियरिस्ट का ये मानना है कि जो वैल्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं पॉलिटिकल रिसर्च में, क्योंकि उसमें बोला गया वैल्यूज़ व प्रिपेयरिंग फोर्स बिहाइंड नॉलेज। अब आता है फिफ्थ, पॉलिटिकल साइंटिस्ट मस्ट प्रोटेक्ट ह्यूमन वैल्यूज़ ऑफ सिविलाइजेशन। जैसे कि मैंने बताया वैल्यू को प्रेफर करते हैं वो फैक्ट के ऊपर, तो उन्होंने कहा पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं बीइंग इंटरएक्चुअल मस्ट प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द ह्यूमन वैल्यूज़ ऑफ द सिविलाइजेशन। कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है, इंटरएक्चुअल्स जो हैं, उनको वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। सिक्स आता है पोस्ट बिहेवियरलिज्म एम्फसाइजेस एक्शन इन प्लेस ऑफ कंटेम्पलेटिव साइंस। उन्होंने, जैसे कि मैंने पहले बोला, कि उन्होंने कहा कि एक्शन होना चाहिए, कि आप सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए थ्योरी को अपनाएं। तो यहाँ पे ये बात कही गई एक्शन, सोशल स्टेबिलिटी नहीं बल्कि सोशल चेंज यहाँ पे आना चाहिए, और वो एक्शन के थ्रू ही आएगा। उन्होंने कहा है पोस्ट बिहेवियरलिज्म ऐसा मानता है कि बिहेवियरलिस्ट जो हैं can't keep themselves away from action when they are doing the research. The research has to be put to social use। जैसे कि मैंने बोला
कि सोशल यूज़ में आपकी थ्योरी काम आनी चाहिए सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आता है कि जो एसोसिएशंस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस हैं, उनको आप पॉलिटिक्स से कनेक्ट करें। कहने का ये मतलब है इंटेलेक्चुअल को सोशल यूज़ के लिए काम करना चाहिए। तो ये था पोस्ट बिहेवियरिज्म। थैंक यू।